सबको जय मसीह की माय जीसस पापा चैनल में आपका स्वागत है। कभी ना कभी आपके मन में भी ये सवाल आया होगा कि यीशु मसीह और शैतान कैसे किसी व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव डालते हैं। हम इस सवाल का उत्तर बाइबल के वचनों द्वारा जानेंगे। पहले हम यीशु मसीह कैसे काम करते हैं ये जानेंगे। यीशु मसीह का मुख्य उद्देश्य है इंसानों को पाप से बचाकर उन्हें अनंत जीवन देना। यूहन्ना 3:16 वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये वचन परमेश्वर के प्रेम का दर्शाता है। उनका प्रेम पूरे संसार के लिए है। उन्होंने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को दुनिया के लिए बलिदान किया। यीशु को संसार के पापों का प्रायश्चित करने के लिए क्रूस पर मरने के लिए भेजा। यह परमेश्वर का सबसे बड़ा प्रेम का प्रमाण है। जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होता बल्कि अनंत जीवन पाता है। यीशु मसीह का दूसरा काम अंधकार पाप से लोगों को निकालकर प्रकाश सत्य में लाना है। यूहन्ना 8:12 में लिखा है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ। जो मेरे पीछे चलेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यहाँ जगत की ज्योति का अर्थ है कि यीशु मसीह पूरी दुनिया के लिए सत्य मार्ग और जीवन का प्रकाश है। जैसे अंधेरे में एक दीपक रास्ता दिखाता है, वैसे ही जब आत्मिक अंधकार पाप अज्ञानता भय में खोए लोग यीशु की ओर आते हैं, उन्हें सही मार्ग दिखाई देता है। यीशु के बिना इंसान आत्मिक रूप से अंधकार में भटकता है। तीसरा काम, यीशु ने खुद को सेवक के रूप में प्रस्तुत किया है, न कि राजा की तरह प्रभुत्व जमाने के लिए। मत्ती 20:28, जैसे कि मनुष्य का पुत्र भी सेवा कराने नहीं परंतु सेवा करने और बहुतों के बदले अपने प्राण देने आया है। यहाँ मनुष्य का पुत्र शब्द यीशु मसीह ने खुद के लिए प्रयोग किया है। यीशु इस धरती पर राजा या शासक की तरह नहीं आए। यीशु दूसरों की मदद करने, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने और प्रेम के साथ उन्हें जीवन देने आए। वे अपने प्राण दूसरों के लिए बलिदान करने आए ताकि उनकी मृत्यु से बहुत सारे लोगों को पापों से मुक्ति और उद्धार मिल सके। यीशु हमारे जीवन में उद्धारकर्ता मार्गदर्शक का काम करते हैं। उन्होंने स्वयं कष्ट सहा ताकि हम जीवन पा सके। आइए अब जानते हैं कि शैतान कैसे काम करता है। शैतान का मुख्य तरीका है लोगों को धोखा देना और सत्य से भटकाना। यूहन्ना 8:44, वह शैतान झूठा है और झूठ का पिता है। यीशु ने शैतान के बारे में कहा है, वह झूठा है और झूठ का पिता है। इस वचन का अर्थ है कि शैतान न केवल झूठ बोलता है बल्कि वह झूठ का स्रोत और निर्माता है। वह हमेशा ईश्वर के सत्य के खिलाफ होता है और लोगों को धोखा देने के लिए झूठ बोलता है। इस संदर्भ में यीशु यह स्पष्ट कर रहे हैं कि शैतान का स्वभाव और उद्देश्य सत्य से मुंह मोड़ना और लोगों को भ्रमित करना है। शैतान झूठ का प्रतीक है और उसका उद्देश्य लोगों को ईश्वर के सत्य से दूर करना है। दूसरा काम जो शैतान करता है, शैतान लोगों को पाप करने के लिए उकसाता है। मत्ती 4:1-3, जब यीशु को शैतान ने जंगल में परीक्षा दी, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया कि शैतान उससे परीक्षा ले। जब यीशु को पवित्र आत्मा ने जंगल में भेजा तो शैतान ने उन्हें परीक्षा देने की कोशिश की। इस घटना में यीशु को 40 दिन और रातों तक उपवास करना पड़ा और शैतान ने यीशु से 3 प्रकार की परीक्षा ली। पहले शैतान ने यीशु से कहा कि यदि वह परमेश्वर के पुत्र है तो पत्थरों को रोटियों में बदल दे। फिर उसने यीशु को पवित्र नगर यरूशलेम के मंदिर की छत से कूदने को कहा ताकि परमेश्वर उन्हें बचा ले। अंत में शैतान ने यीशु को सारी पृथ्वी की समृद्धि और महानता देने का प्रलोभन दिया यदि वे उसे उपासना करेंगे। लेकिन यीशु ने इन सभी प्रलोभनों का डटकर मुकाबला किया और शास्त्र से उत्तर दिए, जिससे शैतान हार गया। इसी प्रकार शैतान लोगों को प्रलोभन देकर पाप करने के लिए उकसाता है।
शैतान का तीसरा काम है जीवन में बर्बादी और दुख लाना। 1 पतरस 5:8। सावधान और सचेत रहो, तुम्हारा विरोधी शैतान गरजते हुए सिंह के समान ढूंढता फिरता है कि किसे फाड़ खाए। हमें सावधान और सचेत रहना चाहिए, क्योंकि शैतान हमारी कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए हमें सताता रहता है। वह एक गरजते हुए सिंह की तरह है जो शिकार की तलाश में रहता है ताकि किसी को नुकसान पहुंचा सके। यह बाइबल का एक चेतावनी है कि हमें आत्मिक दृष्टि से सतर्क रहना चाहिए और शैतान के प्रभाव से बचने के लिए ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। संक्षेप में अगर समझे तो यीशु मसीह प्रेम, सत्य, जीवन और उद्धार के साथ काम करते हैं। शैतान झूठ, धोखा, पाप और विनाश फैलाता है,